हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। आईएएस को किस बात पर ट्रोल कर रहे हैं लोग, दिवाली पर बोनस कम और खराब गिफ्ट मिलने पर क्या क्या हो गया, आइसक्रीम खाने का अति कैजुअल तरीका और बताएंगे जीके की किताबों में क्या बदलने वाला है। Brought to you by Bank of India and Sensodyne Key. एक आईएएस को जनता ट्रोल कर रही है। क्या कहा था, दिवाली की बधाई दी और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की। जनता ने उन्हें ही घेर लिया और ये सब हुआ लुक्स के नाम पर। पूर्वाग्रह और दुराग्रह भरी ट्रोलिंग। हुआ ये कि ललितपुर के डीएम अमनदीप डुली ने सरकारी सोशल मीडिया पेज पर बधाई देते हुए एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो लोगों को सेफ दिवाली मनाने और रेत और पानी की बाल्टी साथ रखने की सलाह दे रहे हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज डुली अमनदीप। मैं ललितपुर का जिलाधिकारी हूँ और मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड प्लीज़ प्ले अ सेफ दीपावली। पटाखे अगर जला रहे हैं तो प्लीज़ कृपया सारी तैयारियां करके करिए। ये जो हैप्पीनेस का पर्व है इसमें कोई दुर्घटना ना घटे, इसका ख्याल रखिए। पानी और सैंड की बकेट साथ में रखिए and play safe and be safe and try to play a pollution free Diwali. Once again, wishing you and all your loved ones and your family very happy Diwali from my end. अब इस वीडियो के साथ वो हुआ जो एक वीडियो के साथ गलत हो सकता है। वीडियो गया इंस्टाग्राम पे और रील पहुंच गई रॉन्ग ऑडियंस तक और लोग डीएम के बारे में खराब और रैंडम बातें लिखते नजर आए। कई बातें कास्टिस्ट थीं, कई रेसिस्ट, कई क्षेत्रवाद की साड़ांध लिए हुए। माने ऐसी कई बातें जो लिखी नहीं जानी चाहिए थी लेकिन लिखी गई। कुल मिला के वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। थोड़ा फिल्टर करके बताते हैं क्योंकि जो असल में लिखा गया वो तो बताने लायक है नहीं, तो फिल्टर करके ही जानेंगे कैसी कैसी बातें लिखी जा रही हैं। एक यूजर ने कहा शक्ल से साउथ मूवी के विलन लग रहे हो। एक कमेंट आया आप जिलाधिकारी कम एक्टर ज़्यादा लगते हैं। एक ने कहा सर आपको इंटरव्यू में किसने पास कर दिया, एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम पास किया है आपने, मेरे ख्याल से इस प्रकार आईएएस नहीं रहते हैं। कमेंट आया सर सॉरी पर आप आईएएस ऑफिसर नहीं लग रहे। अगर ये रियल वीडियो है तो मुझे भी टिप बताइए मैं कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करूँ। कहा गया खाओ माँ कसम तुम जिला अधिकारी हो। इल्ज़ाम भी लगे कि आपने कितने पैसे खिलाए थे आईएएस बनने के लिए। इस तरह के कमेंट के बीच कुछ और कमेंट भी आए जो थोड़े अलग थे। जैसे एक यूजर ने लिखा आप सभी के निगेटिव कमेंट पढ़कर दुख हुआ, जबकि सर की सच्चाई ये है कि कोई इनके दरवाजे आता है तो साहब खुद निकलकर समस्या का समाधान जनता के सेवक की तरह करते हैं, ना कि मैं डीएम हूँ एप्लीकेशन दे जाओ बस हो गया। शायद जनता को वही टेढ़ी नाक वाले डीएम पसंद है। एक कमेंट आया इनके बारे में मैंने सुना है बहुत ही शानदार अधिकारी हैं, इसीलिए इनके हुलिये पे ना जाएं आप लोग। एक यूजर ने लिखा ये आज की जनरेशन से कनेक्शन बनाने का बिल्कुल सही गेटअप है, इसलिए मेरे लिए आईएएस आईपीएस सिर्फ ईगो का अंतर दिखता है। एक दिल खोल के बात करता है अपने अधीनस्थों से, जनता से दूसरा तो अपने अधीनस्थों को पास भी पटकने नहीं देता। जनता का भला वो कुछ कर नहीं सकता। एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज कैसे इंस्टा एल्गोरिदम की भेंट चढ़ गया, इस बात का ये वाकया प्राइम एग्जाम्पल है। बाकी लुक या दिखावे पर जो कमेंट आ रहे हैं वो ये भी दिखाते हैं कि हम कुछ लोगों को उसी तरह देखना चाहते हैं जैसा वो हमारे दिमाग में। हमने नेता, डॉक्टर, पुलिस, जज सबकी एक इमेज अपने दिमाग में सेव करके रखी है। अब वो लोग हमें उसी तरह दिखने चाहिए जैसे हमने सोचे हैं, वरना हम उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डीएम अमनदीप डुली के बारे में बताते चलें कि 2015 बैच के आईएएस है। इनका होम टाउन अनंतगिरी आंध्र प्रदेश है। 28 जुलाई को अमनदीप ने ललितपुर के जिलाधिकारी के तौर पर अपना काम संभाला था। उसके पहले वो पहली पोस्टिंग में झांसी में असिस्टेंट कलेक्टर रहे, फिर बाद में बस्ती, बलरामपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिवाली की बधाई की बात कर ली, अब आफ्टर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। दिवाली से पहले कई सारी कंपनियों के वीडियोज वायरल हो रहे थे जहां एम्प्लॉयज दिखा रहे थे कि उन्हें गिफ्ट में क्या क्या मिल रहा है। सूटकेस देने वाली कंपनी सबकी फीड में आई थी। उसके बाद कंपनियों ने वायरल होने के लिए ऐसे बड़े गिफ्ट देने शुरू किए, वो भी वायरल हुए। अब दिवाली चली गई और उन कंपनियों के वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिन्होंने गिफ्ट या बोनस नहीं दिया। जैसे एक खबर आई थी कल फतेहाबाद टोल प्लाजा, ये खबर खूब ज़्यादा चली थी कि कर्मचारियों ने कैसे दीपावली बोनस कम मिलने पर गुस्से में टोल के गेट खोल दिए थे। फिर क्या था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से करीब 5000 से ज़्यादा गाड़ियां बिना टोल के निकल गई, ऐसी बात आई। सोचने की बात यह भी है कि कंपनी ने कर्मचारियों को अच्छा बोनस नहीं दिया लेकिन कर्मचारियों ने सड़क से गुजरने वालों की दिवाली थोड़ी ठीक कर दी। ऐसा ही एक वीडियो आया हरियाणा के सोनीपत में। कंपनी के कर्मचारियों का गुस्सा फूटा जब दिवाली बोनस में बोनस की जगह
गुड मॉर्निंग वाले व्हाट्सएप से ज़्यादा फॉरवर्ड होने वाली सोन पापड़ी मिली। लोगों ने सोन पापड़ी को उठाया और कंपनी के गेट में ही डिलीट कर दिया, मतलब फेंक दिया ऐसे। अब इसके बाद लोग बटे हुए नजर आए। जैसे एक यूजर ने लिखा, शर्मानी चाहिए ऐसे मालिकों को, क्योंकि वर्कर पूरे साल जी तोड़ मेहनत करके काम करके देता है और दिवाली पे उम्मीद करता है कि एक अच्छा सा गिफ्ट जरूर मिलेगा। भारत सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मुनाफे का कुछ हिस्सा दिवाली पर बोनस के तौर पर वर्कर को मिल जाए। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हूँ, दशकों खून जलाया है तब यहाँ पहुँचा हूँ। एक समय जब कंपनी का रिजल्ट बुरा था, सोन पापड़ी और चादर मिली थी। उसी कंपनी ने अच्छे समय में LCD, iPad और भी फिटनेस रिंग भी यूं ही दी। सबसे बड़ी बात, कोविड काल में भी वेतन और नौकरी बचाए रखी। कृतज्ञता एक परिष्कृत मनुष्य का गुण है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मैं वेतन के लिए लड़ने का समर्थक हूँ। उपहार का अपमान सिद्ध करता है कि आप जहाँ हैं क्यों हैं। अब सही क्या है गलत क्या है वो आप जाने, हमको क्या, इतना बस पता है कि खाने की बर्बादी गलत है सो गलत है। खाना जिसके लिए हम, आप और दुनिया के सारे लोग, जानवर पक्षी सब मेहनत करते हैं। इंसान ने आग जलाना सीखा, उसके लिए खाना पकाना सीखा, उसके बाद खेती करनी सीखी, वहाँ से जानवरों को पालना वगैरह सीखा, फिर कुछ को तो पाल के खा भी गए। सारी बातें आपको पता है। हमारे जीवन में खाने का खूब सारा महत्व है, लेकिन इसके बाद लोगों ने खाने के साथ कुछ और भी करना शुरू किया। व्लॉगर्स की एंट्री हो गई और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट के इतने द्वार खुलने लगे, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होने लगे कि नासा इसरो में भी क्या ही होते होंगे इतने एक्सपेरिमेंट। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते हमको ये देखने को मिलता है। क्या आपने कभी रोटी और आइसक्रीम ट्राई की है? नहीं की तो ट्राई कर लेना, बड़ा ही मज़ेदार होता है। और आपने सबसे वियर्ड क्या चीज़ खाई है, कमेंट करके बता देना। अब बात उस प्रजाति की जो कोई जोक में हंसेगा या नहीं से ऊपर उठ चुका होता है, उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो बनियान ऊपर करने से झिझकता नहीं है, जिसकी छींक के बारे में पूरा मोहल्ला जान जाता है। हम बात कर रहे हैं पापाओं की। पापा समाज नहीं रहता कि चार लोग क्या कहेंगे। पापा समाज के अपने एस्थेटिक्स हैं। जैसे ये वीडियो देखिए जहाँ एक पापा अपना घर खुद ही पेंट कर रहे हैं। एक सवाल खूब आता था, कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं होते? हमारा रटा रटाया जवाब होता था, आइसलैंड वो एकमात्र देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। फिर वो बस स्टैंड पे जो GK की किताब मिलती थी उसमें भी यही सवाल होता था। और वो जो एक व्यक्ति आता था 10 रुपये की, स्कूल आया करता था, 10 रुपये की GK की किताब 25 में दे के जाता था, कहता था आकाशवाणी में आपका इंटरव्यू आएगा, KBC आपसे खिलवाएंगे। तो उसमें भी यही सवाल रहता था। खैर, अब वो जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि आइसलैंड में मच्छर पाए गए। इसकी वजह बताई जा रही है ग्लोबल वार्मिंग। हमने धरती का इतना कबाड़ा कर दिया है कि हमारे सामने ही सारे सवालों के जवाब बदले जा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे खुशी होती है कि अब GK याद नहीं करना है कम से कम, वरना कक्षा 5 में जो याद करते कक्षा 10 में जाते जाते बदल जाता तो क्या ही होता। 25 रुपये बर्बाद होते, 10 रुपये बर्बाद होते, जीवन बर्बाद हो ही रहा है। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी बात पे जाते हैं। टाटा।